बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जुनैद आजम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाज़रीन ग्रामी, ईरान का सुपर सिक्सर अमेरिका के अहम तरीन तर्जुमान को अमेरिकी सिफारत खाने में ही यरगमाल बना लिया। ईरानी जासूसों ने चारों तरफ से सिफारत खाने को घेर लिया। ट्रंप इंतजामिया दंग रह गई। दूसरी जानिब आलमी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने न्यूक्लियर डील की नए सिरे से तामीर नौ का मुतालिबा कर दिया। नाज़रीन, ईरान ने जो कहा था आखिरकार वो कर दिखाया। खबर के मुताबिक ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी सिफारत खाने के तर्जुमान को पुरइसरार तौर पर बड़ा इनाम रख दिया। खबर के मुताबिक नाज़रीन, ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी सिफारत खाने के तर्जुमान के सर पर बड़ा इनाम रख दिया। ईरान ने ऐलान कर दिया कि जो भी अमेरिका के तर्जुमान का सर कलम करेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अमेरिकी तर्जुमान डर से छुपकर सिफारत खाने में बैठ गए। आखिर माजरा क्या है? क्या ईरान अमेरिकी तर्जुमान को कत्ल करके फखरीजादा का बदला लेना चाहता है? और आखिर अमेरिका का ईरान के इस इकदाम पर क्या रद्द अमल सामने आया है? जबकि दूसरी जानिब आपको यह भी बताएंगे कि आलमी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने न्यूक्लियर डील के नए सिरे से तामीर नौ का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि अब न्यूक्लियर डील में नए मुआहदे होने चाहिए। आखिर उन्होंने क्या मुतालबात किए और उनका ईरान पर क्या असर पड़ने वाला है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के निशान को भी दबाएं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से भी जरूर आगाह करें, साथ में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा भी जरूर लिखें। ख़वातीनो हज़रात, ट्रंप इंतजामिया ने इक़्तिदार की कुर्सी संभालते ही ईरान के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी थी और इस हुकूमत ने अपने पहले दिन से लेकर आज तक ईरान के नाक में दम किया हुआ है। अगर यह काफी नहीं था तो अमेरिका ने अरब ममालिक को भी ईरान के खिलाफ मुत्तहिद कर लिया ताकि वो ईरान पर मजीद दबाव डाल सके और ईरान को अकेला कर सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर किसी की बर्दाश्त की एक हद होती है, अगर वो पार हो जाए तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो अब की बार नाजरीन, ईरान ने भी कुछ ऐसा ही किया जिसने अमेरिका को भागने पर मजबूर कर दिया है। जी हां नाजरीन, एक ताजा तरीन खबर के मुताबिक ईरान ने फखरीजादा के कत्ल का बदला लेने के लिए अमेरिकी हुकूमत के अहम तर्जुमान के सर पर बड़ा इनाम रख दिया। खबर के मुताबिक ईरान ने बहरीन में अमेरिकी सिफारत खाने के तर्जुमान को इस वक्त सिफारत खाने की हुदूद में ही महसूर रहने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि अगर वो बाहर निकलते हैं तो उनका बचना नामुमकिन है, क्योंकि वहां मौजूद हजारों लोग उनके खून के प्यासे हैं। नाज़रीन ग्रामी, ईरान ने उनके सर पर इनाम ही ऐसा रख दिया है कि कोई इस ऑफर को ठुकरा ही नहीं सकता। ईरानी तर्जुमान ने कहा है कि जो हमें अमेरिकी तर्जुमान का सर ला कर देगा उसको हम पैसों से भर देंगे। खबर के मुताबिक अमेरिकी तर्जुमान पर पिछले कुछ दिनों में मुतादिद बार हमले हो चुके हैं, लेकिन खुशकिस्मती के साथ यह तर्जुमान इन हमलों में महफूज रहे। खबर के मुताबिक नाजरीन, ईरान के अहम जासूस इस वक्त अमेरिकी सिफारत खाने का घेराव करके बैठे हुए हैं। वो इसी ताक में है कि कब अंदर से कोई बाहर निकले और हम उसका सर कलम करें। ख़वातीनो हज़रात, खबर के मुताबिक ईरानी जासूसों को इस बात का वाज़ेह हुक्म मिला है कि जब तक सिफारत खाने में मौजूद एक भी बंदा खत्म ना हो जाए तब तक यहां से हिलना नहीं है। खबर के मुताबिक सिफारत खाने में मौजूद अमेरिकी तर्जुमान इस वक्त खौफ से कांप रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनको मौत इतने करीब से दिखाई देगी। सिफारत खाने का पूरा अमला इस वक्त अपने आप को बंद करके बैठ गया है। खबर के मुताबिक पहले जो सिफारत खाने में चहल पहल थी, अब वो चहल पहल पिछले एक दो रोज से भी बंद हो गई है, क्योंकि इनको पता लग गया है कि कभी भी हमारा सर उड़ाया जा सकता है। दोस्तों, ईरान के इस इकदाम ने न सिर्फ अमेरिकी तर्जुमान बल्कि इनके साथ साथ ट्रंप के पैरों से भी जमीन निकाल दी है, क्योंकि नाज़रीन ट्रंप की हवा इन दिनों वैसे ही खराब हुई हुई है। वो बस यही चाहते हैं कि किसी तरह ईरान इनके दबाव में आ जाए और अमेरिका के मातहत हो जाए। लेकिन ईरान इन्हें मुतअद्दिद मर्तबा कह चुका है कि तुम हमें कमजोर ना समझो, हमसे पंगा लेकर अपनी मौत को दावत मत दो। पर शायद अमेरिका ईरान की इन धमकियों को संजीदा नहीं लेता, इसलिए वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। यह बात तो सभी जानते हैं कि इस वक्त ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान को दबाने के दरपे हैं। इन दोनों ने मिलकर ईरानी साइंसदान फखरीजादा के कत्ल का मंसूबा बनाया, जिससे ईरान को काफी बड़ा धचका लगा। लेकिन नाजरीन, ईरान ने भी फखरीजादा के कत्ल का हिसाब पूरा बराबर किया। दोस्तों, ईरान अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो हिसाब नहीं है कि अगर अमेरिका कुछ कहेगा तो वो इसके आगे झुक जाएगा या फिर अमेरिका की बात मानने पर मजबूर हो जाएगा।
ईरान ने अपने आप को काफी मजबूत कर लिया है। हालांकि ट्रंप ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो ईरान को कमजोर कर सके। उन्होंने रोजमर्रा के बुनियाद पर ईरान पर दर्जनों पाबंदियां लगाई ताकि ईरान सर भी ना उठा सके और इसकी इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, ईरान ने अपने ऊपर थोपी जाने वाली तमाम तर पाबंदियों के बावजूद अपनी इकोनॉमी को तबाह नहीं होने दिया। यहां गौर तलब बात यह है कि अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने पर भी पाबंदी लगा रखी थी और दुनिया के तमाम ममालिक को वाजे कर दिया था कि कोई भी मुल्क ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। पर ईरान ने ट्रंप की आंखों में धूल झोंकते हुए कोरोना के दौर में सबसे ज्यादा तेल फरोख्त किया और इससे सबसे ज्यादा तेल खरीदने वालों में चीन, वेनेजुएला और शाम जैसे ममालिक शामिल हैं। तो नाजरीन, इससे साबित होता है कि अमेरिका की तमाम तर साजिशों के बावजूद ईरान अभी तक मजबूत ही है। ट्रंप की साजिशें इसको टस से मस भी नहीं कर सकें। तो अब इस हवाले से देखना यह बाकी है कि अपने सिफारती अमले की जान खतरे में डालने पर ट्रंप ईरान को क्या जवाब देते हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हुए दूसरी जानिब आपको यह भी बताते चलें कि आलमी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने ईरान के साथ होने वाले न्यूक्लियर मुआहदे की नए सिरे से तामीर नौ का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा, जो बाइडेन चाहते हैं कि वो और ईरान मिलकर काम करें और ईरान के साथ होने वाली न्यूक्लियर डील का हिस्सा बने, लेकिन इसके लिए हमें पहले यह देखना होगा कि ईरान ने जो इस मुआहदे की खिलाफ वर्जियां की हैं उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि वो लोग महज ये कहेंगे कि अब से हम दोबारा एक पेज पर हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। उनको दोबारा एक पेज पर आने के लिए मुआहदे में नई चीजें शामिल करना होंगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त ईरान के पास ज्यादा यूरेनियम है, ज्यादा सेंट्रीफ्यूजेस हैं, जिसका मतलब है कि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान और जो बाइडेन चाहते हैं कि यह मुआहदा दोबारा से हो तो उनको इस हवाले से नई शराइतों जवाबत पर इत्तफाक करना होगा। दोस्तों, एटॉमिक एनर्जी के डायरेक्टर जनरल के बयान से साफ वाज़ेह है कि वो इस वक्त ट्रंप की जुबान बोल रहे हैं, क्योंकि ये कोई भी नहीं चाहता कि अमेरिका ईरान से हाथ मिलाए या ये दोनों ममालिक एक पेज पर आए। इसीलिए अब इस तरह के हरबे आजमाए जा रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरह तो इन्हें कामयाबी मिले। लेकिन अब इस हवाले से देखना यह बाकी है कि आखिर जो बाइडेन क्या फैसला करते हैं। क्या वो तमाम तर प्रेशर और तनकीद के बावजूद ईरान से हाथ मिलाएंगे या फिर दबाव में आकर ट्रंप की तरह ईरान से मुतनफर हो जाएंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटे के निशान को भी दबाएं। इंशाअल्लाह ताला जल्द नई वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।